नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए इस हफ्ता के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा सार्वभौमिक दायित्व की आवश्यकता विषय पर वीडियो जारी। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का परम पावन दलाई लामा जी के साथ ऑनलाइन दर्शन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 61वीं वर्षगांठ पर आधिकारिक समारोह का आयोजन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने कंपनी लीडर न्यीमा तेंजिंग के स्मृति में शहीद स्मारक का उद्घाटन। चीनी पुलिस ने तिब्बत के जा वंगपो बस्ती से कुल 100 से अधिक तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के तस्वीर रखने पर गिरफ्तार किया। स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein तिब्बती समुदाय का 2022 बीजिंग ओलंपिक के विरोध में साइकिल रैली का आयोजन। तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी थुंडुप दोरजी का निधन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 1 सितंबर 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने सार्वभौमिक दायित्व की आवश्यकता विषय पर एक शॉर्ट वीडियो जारी किया था। इसमें परम पावन दलाई लामा जी ये बता रहे हैं कि संपूर्ण मानव समाज प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहना सीखे। आगे देखिए पूरा वीडियो का प्रसारण। Many problem which we are facing is too much emphasis, small community, my country, my religion, a different race or different class. These are secondary. Number one, we are human being. We need sense of oneness of entire human being. गत 1 सितंबर 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी का ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन प्राप्त किया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी को लद्दाख स्थित तिब्बती बस्तियों एवं चांगथांग क्षेत्रों की पहली आधिकारिक यात्रा पर जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने सिक्योंग के जिम्मेदारी लेने के बाद से की गई अपने कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। 2 सितंबर 2021 को तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 61वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने अपने अपने स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस शुभ अवसर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग सभागृह में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थिति में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की साहस और दृढ़ संकल्प का सराहना करते हुए कहा कि चीनी दमनकारी नीतियों के बावजूद तिब्बतियों ने अपनी तिब्बती पहचान और संस्कृति का संरक्षण किया है। We extend our heartfelt greetings to our compatriots in Tibet. No matter how much China's propaganda machinery make false claims of development, during the 70 years of so-called peaceful liberation of Tibet in its recent white papers, Tibetans inside Tibet have maintained indomitable courage and determination in the face of China's continued
policy to exterminate the Tibetan identity, and they have been making all-round efforts to protect Tibet's religion, culture, language, and tradition, for which we remain deeply grateful. It is this strength that unites the Tibetans in exile and keeps alive the freedom struggle. It is the common wish in our hearts to reunite in Tibet, and we would like to appeal to our brethren in Tibet not to lose their determination. परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती लोकतंत्र की विकास पर सिक्योंग ने कहा कि निर्वासन की शुरुआती दिनों से तिब्बती लोकतंत्र प्रणाली एक लंबा सफर चलने की तय कर चुका है। इसी लोकतंत्र प्रणाली तिब्बत मुक्ति साधना को जीवित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। The new Kashak declared that the rule of law is the essence of its commitment to equality and justice. Democracy is the most important resource to keep alive our freedom struggle and combine our capabilities. When Tibet regains its freedom, democracy is indispensable for its political, economic, and cultural development. इसी प्रकार इस अवसर पर टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा तिब्बती सांस्कृतिक प्रदर्शन का प्रस्तुत किया था। इसी सोमवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कंपनी लीडर न्यीमा तेंजिन की देशभक्ति तथा राष्ट्र सुरक्षा के प्रति बलिदान के लिए शहीद स्मारक का उद्घाटन किया था। न्यीमा तेंजिन ने भारतीय सेना में सेवा किया था। उन्होंने 30 अगस्त 2020 को भारतीय और चीनी सेना के बीच भारत तिब्बत सीमा पर टकराव के दौरान राष्ट्र सुरक्षा के लिए बलिदान दिया था। इसी प्रकार लद्दाख में भी तिब्बतियों तथा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने वीर न्यीमा तेंजिन की याद में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के कारजे काउंटी के जा वंगपो टाउनशिप में परम पावन दलाई लामा जी की फोटो रखने पर प्रतिबंधों का अभियान तेज किया गया है। इसी के तहत चीनी पुलिस ने हाल ही में जा वोंगबो टाउनशिप से 53 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के चित्र रखने की तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया है। पिछले महीने चीनी पुलिस ने जा वोंगबो से 60 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के फोटो रखने पर गिरफ्तार किया था। अब तक जा वोंगबो में 100 से अधिक तिब्बतियों को चीनी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार चीनी पुलिस घरों में परम पावन दलाई लामा जी के तस्वीरें तथा तिब्बत के बाहर लोगों को फ़ोन पर जानकारी साझा किए जाने की तलाश कर रहे हैं। पिछले महीने 28 तारीख को स्विट्ज़रलैंड एवं लिechtenstein तिब्बती समुदाय ने बीजिंग में आयोजित होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के विरोध में एक साइकिल रैली का आयोजन किया था। इस साइकिल रैली में 80 से अधिक साइकिल चालक ने टी शर्ट पर तिब्बती वीरों की फ़ोटो छपे हुए ज़ुरिक शहर से चीनी वाणिज्य दूतावास तक यात्रा किया था। यह रैली बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार तथा तिब्बती शहीदों की सम्मान में रखा गया है। इस अवसर पर तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा चलाए जा रहे दमनकारी नीतियों पर ध्यान देने की आह्वान किया।
हमारे लिए एक दुखद का समाचार यह है कि तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी थुंडुप दोरजी का 25 अगस्त 2021 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में निधन हुआ था। सूत्रों के अनुसार थुंडुप दोरजी तिब्बती लोगों की मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए कई सालों तक हिरासत में रहा है। हम आपको बता दें कि थुंडुप दोरजी को चीनी अधिकारियों ने 14 मई 1992 में तिब्बती लोगों की मांगों और हितों पर आवाज़ उठाने के लिए 3 साल की सज़ा सुनाई थी। वह 74 वर्ष के हैं जब उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे पत्नी और छोटी बेटी छोड़ गए हैं। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।